हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देखने वाले हैं फर्स्ट लव पार्ट 2 एंड इंडियन एनिमेशन। चलो भैया वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। हाय, वीडियो शुरू होने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। इफ यू गाइस वांट टू सपोर्ट मी देन प्लीज कंसीडर बाइंग मेंबरशिप ताकि मुझे ओपिनियन ट्रेडिंग के नाम पे सट्टा ना प्रमोट करना पड़े। इट्स ओनली 59 रुपीस जो तुम कभी भी कैंसिल कर सकते हो। एंड या तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा बट मेरी काफी हेल्प हो जाएगी। एंड एक और बात, ये वीडियो एक्चुअली 13 to 14 मिनट्स के आसपास होने वाली थी बट सिंस उस पार्ट पे कोई क्लिफ हैंगर नहीं मिल रहा था मुझे एक अच्छी एंडिंग देने के लिए इस वीडियो का, तो मुझे अराउंड 3 मिनट के आसपास का कंटेंट हटाना पड़ा ताकि मैं एक प्रॉपर क्लिफ हैंगर पे कट कर सकूं, जो मैं ऑफकोर्स अगले पार्ट पे कंपेंसेट कर दूंगा। उसके लिए माफी। सो बस हाँ उतना ही बोलना था मुझे। ना एंजॉय द वीडियो, बाय। ओके, थोड़ा ज्यादा हो गया। बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी और ट्रू स्टोरी सच्ची में ट्रू स्टोरी है। अरे शांता जी, दीदी जरा मोमबत्ती जला के लाना, लाइट चली गई है। हाँ दीदी ला रही हूँ। जी वो इन्वर्टर खराब हो गया दरअसल। इन्वर्टर है अभी? जी। कौन सी क्लास में पढ़ता है आपका बेटा? 10th में पढ़ता है। क्यों? पक्का ना 10th में ही पढ़ता है? कहीं नौकरी वोकरी तो नहीं करता छुप छुप के? आप पॉइंट पे आइए। पॉइंट मेरा बस यही है बहन जी, अगर आपका बच्चा कहीं नौकरी नहीं करता तो उसने मेरी बेटी को ये 4000 का फोन कैसे गिफ्ट कर दिया? Oh my God. 4000 कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती है बहन जी, खासकर एक बच्चे के लिए। मैंने खुद आज तक इतना महंगा फोन नहीं खरीदा। जी हो गई अब गलती, बच्चा है क्या कर सकता है। जो चीज एक बाप अपनी बेटी को अफोर्ड करके नहीं दे पा रहा है वो चीज आपका बेटा बर्थडे गिफ्ट में दे देता है। तो चल क्यों रहे हो आप? बराबरी करो ना। ज्यादा बोलते गुस्से में लग रहा है। बदतमीज भी है। कहाँ से बच रहा है ये? आपको पता है प्रॉब्लम क्या है? फोन पसंद नहीं आया आपकी बेटी को? काम वाली भी इतना नहीं कमाती जितने का फोन गिफ्ट कराया आपके बेटे ने। अब या तो इसने कहीं से चोरी करी होगी या फिर कुछ गलत काम करा होगा। कुछ गलत नहीं किया मैंने। फिर कैसे मिला? बचा कुछ गलत नहीं किया मैंने। सेव करो होगा। 3 महीने से पैसे बचा रहा था कैंटीन के। ओए ओए कैंटीन। और थोड़ा कम पड़ गया तो 500 मम्मी के पर्स से लिया था बस। हाँ क्या क्या कहाँ से लिया? चोरी की। देखिए भाई बेटा साहब, पर्स से लिया नहीं, पर्स से चुराया बोलो, ठीक है? खुद के ही घर में चोरी करते हो, शर्म नहीं आती? तुम्हारे बाप ने यही सिखाया क्या तुम्हें? पापा गुजर। बाबू फिर जा। आसमी समझ में आती है मुझे बहन जी। अब जो भी बातें होंगी सब आमने सामने होंगी। दोनों को अपनी गलतियों का एहसास होना चाहिए, समझी? बेटी भी है, वो बेटी भी आई हुई है। उससे अपनी मदद से चोरी किसी को तकलीफ है? ये कौन सा बोल? बता किसने दिया तुझे ये फोन? एड्रेस बता उसका। I'm sorry। किसको बोल रही सॉरी? पापा को कि लड़के को? 2014 उससे 1 साल पहले। मेरा फोन कहाँ बज रहा है? हाय बेबी। बेबी तुम्हें याद है तुमने मुझसे कहा था कि मैं कितना क्यूट हूँ? हाँ है ना बेबी? मैं तुम्हें क्यूट लगती हूँ ना? हाँ बताओ ना बेबी। अबे बताना तू। सपना ले रहा। देखो वही उसको घबराहट है बात करने की, लड़की से बात करने की हिम्मत नहीं हो रही है 1 साल पहले। तो सपने आ रहे हैं। अलार्म बजा था शायद उसका सुबह उठने का। He likes the girl but he doesn't tell her I like you. 10th grade। Darinde!
वो क्या होता है? एक मिनट क्या है? आपको पता है मैं आप पे चाइल्ड अब्यूज का केस कर सकता हूँ, आप मुझे ऐसे नहीं मार सकते। आई नो माय राइट्स। ऐसी बात है क्या बेटा? हाँ पर बेटा ये चाइल्ड अब्यूज थोड़ी है। तो ये तो एनिमल अब्यूज हुआ ना, ये तो एनिमल अब्यूज हुआ ये तो। हाँ? जानवर को ही तो मार रही हूँ मैं। हाँ? मजाक कर रहा था मैं। आई लव यू मम्मा। दिमाग खराब करके रखा है सुबह सुबह। चल जाके नहा ले, स्कूल के लिए तैयार हो फटाफट, नाश्ता लगा रही हूँ मैं। और सुन इधर आ। हाँ बोलो क्या हुआ? कल कॉल आया था तेरे मैथ्स टीचर का। हाँ वो बुढ़ा वैसा ही है, फराई औरतों पे मुंह मारता है। कंप्लेन करिए तेरी, क्लास में ध्यान नहीं देता और लास्ट बेंच में बैठ के पता नहीं क्या बनाता रहता है। एनिमेशन माँ। हाँ जो भी, अभी ये सब करने का वक्त नहीं है तेरे पास। बोर्ड्स के एग्जाम आ रहे, पढ़ाई पे ध्यान दे, उसके बाद जो मर्जी करते रहना। हाँ जैसा कि आप करने दोगे। क्या? हाँ ठीक है समझ गया हूँ, 1000 बार बोल चुके हो आप मुझे ये चीज। कुछ नया सुनेगा फिर? आज सुबह जो तूने हरकत करी है ना, उसके बारे में हम बैठ के बात करेंगे। तो अभी घर से सीधा स्कूल और स्कूल से सीधा घर, कहीं और घूमते हुए दिखा ना तो मार मार। घर ही नहीं जा रहा क्या? शाम के सुबह के बता रहे हैं, अभी वेट कर रहा है स्कूल के लिए कि क्या? 8 बजवा दिए इसने, फिर से स्कूल लेट कराएगी मेरा। ये वेट कर रहा है। जल्दी आजा बहन, इतनी धूप में नहीं हो रहा प्यार मेरे से। पापा ये भैया हमारे स्कूल जाते हैं। पीछे बैठ चुपचाप। दिखाई नहीं दे रहा मुझे, दिखाई नहीं दे रहा। अभी रुक जाती गाड़ी। कभी कभी आई डोंट मिस यू पापा। खटारा बाइक को गाड़ी बोलता है। कुछ दिख भी रहा है? इसके लिए वेट कर रहा था। मुझे क्या पता। नहीं थी। नहीं थी, कैसे पता चला? तो खिड़कियां बंद थी। उस रास्ते से फिर वो कभी नहीं आई। बट फिर हम यहाँ कैसे पहुंचे? वेल ये तो अगले पार्ट में पता चलेगा। वीडियो खत्म, भागो यहाँ से। बट जाने से पहले अगर तुम्हारा बजट टाइट है, मतलब अगर जाने के बाद भी तुम्हारा बजट टाइट है एंड तुम मेरी तरह एनिमेशन करना चाहते हो एंड तुम्हें कोई बजट टैबलेट नहीं मिल रहा, देन वरी नॉट, XP Pen brings you Deco 01 वर्जन 3। मैंने 6 साल पहले इनका वर्जन 1 मंगाया था एंड मैं आज भी उसी टैबलेट पे एनिमेशन करता हूँ। कभी बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि यू डोंट नीड दोस्त बड़े फैंसी वाले टैबलेट्स टू गेट गुड इन एनिमेशन। तुम इजीली इसी से स्टार्ट कर सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि बजट फ्रेंडली है तो इसमें प्रीमियम फीचर्स नहीं होंगे। इसमें 16,000 समथिंग प्रेशर लेवल्स है जो तुम्हें महंगे टैबलेट्स में भी नहीं मिलेंगे। बस अनफॉर्चुनेटली ये स्किल्स नहीं बेचते, वो तुम्हें खुद से सीखना पड़ेगा। So use my code RGXP for 5% discount in their official website or just click the link in my description. Bye. भाई मैं तो यही देख के हैरान होगी, 10th ग्रेड में लड़के लड़कियों को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आजकल के ज़माने में चाहिए। मैं तो वहीं पे अटक गई देख के 10th ग्रेड में। वो मेरे को लगा कि चलो बर्थडे पे उसको अच्छी लगती है लड़की तो, पर मिस्ट्री पता नहीं चली कि कहाँ। पर आजकल के ज़माने यही चल रहा है। 10th ग्रेड क्या बच्चे, मगर जो लड़की का हम लोग father आया सोचते था- थे यूएसए में चलता है, अब तो इंडिया में भी ये सब हो रहा है। देखिए लड़की का फादर आया था, वो ये बोल रहा था कि तुमने गलती की है। वो लड़के को ये नहीं बोल सकता उसने अपने घर से चोरी की है। पर फिर करी तो गलत काम ही है ना। व्हाटएवर, अपने घर से चोरी की है, ही इज चोरी दैट तो इज नॉट चोरी ऑफ हिज है, बिजनेस। पर आई डोंट नो, ही कांट डू एनीथिंग। उसको वो ऐसा नहीं कि concern- पुलिस में अगर मान लो कोई कंप्लेंट लिखाता है कि इसने अपने घर से चोरी की है, उसकी मदर बोलेगी आई हैव नो प्रॉब्लम, कुछ नहीं कर वो सकता। अलग बात है। बट एज अगर तुम्हारी बेटी
उसके साथ है जिसने अपने घर से चोरी किया, तो फादर को उसने होगा अगर किससे? किसी को फोन दिया, दैट इज नॉट अ क्राइम। फोन देना इज फोन देना, दैट्स ओके। मैं कहीं से जो भी नहीं, मैं तो एज अ पेरेंट के एंगल से भी सोच रही हूँ, और खासकर अगर आपकी बेटी है और आपकी बेटी को किसी कहीं से गिफ्ट मिला इतना महंगा फोन, तो यू विल बी कंसर्न, और वो भी 10th ग्रेड का बच्चा। उसके घर में जाके इस तरह से बोल नहीं सकते। क्यों? माँ को कंप्लेंट तो कर ही सकते हो। क्या कंप्लेंट कर सकते हो कि तूने फोन दिया? ओके हाँ दिया, तो फेंक दे भाई नीचे तेरे को। मुझे नहीं पता भैया। फोन दिया या आई जस्ट गिव अ फोन, बिग डील। क्या कर लेगा? क्राइम है क्या फोन देना? नहीं। मैं तो ये सोचूं कि मेरे साथ अगर बेटी को करो भाई, अगर मेरी बेटी के साथ तो मैं क्या करूंगी? बाय गॉड, अगर उस लड़के का फादर होता तो ये सिचुएशन पूरी डिफरेंट डायरेक्शन में जाती, और वो कहता तू है कौन जो यहाँ पे आके बोल रहे हैं मुझे कि फोन दिया? हाँ दिया फोन। फिर वो हाँ अपना इंटरनली मैं अपने लड़के से बात करूंगा कि फोन नहीं देना चाहिए वो, बट तू कौन होता है बोलने वाला? भैया फोन दिया फेंक दे, तो नहीं कर, अपनी लड़की से बात कर। मैं तो ऐसे नहीं बोलती। That's how it should be. मैं तो नहीं बोलती ऐसे। मैं अपने बेटे दूसरा बंदा तुम्हारे घर में आके धमकी नहीं दे सकता। धमकी नहीं, अपने बच्चे को तुम समझाओगे, वो तुम्हारा इंटरनल मैटर है। नहीं, मैं धमकी की बात नहीं कर रही हूँ। वो आके अगर कंप्लेंट कर रहा है और बता रहा है, आराम से बता रहा है, ध्यान कि भैया आप ये आराम से नहीं बता रहा। हाँ, वो अलग बात है, क्योंकि वो थोड़ा बीच में हो गया। तो क्योंकि माँ जो थी वो उस टाइप से थी, डिफेंड कर रही थी शुरू से अपने बेटे को काइंड ऑफ, तो इसलिए उसे गुस्सा आ रहा होगा फादर को कि भैया तुम्हारे बच्चे ने गलत काम किया, तो बच्चे से गलत कैसे हो गया भाई? तुमने किसी को 4,000 रुपए का फोन दिया, गलत कैसे हुआ? मुझे नहीं पता भैया। हमारी लड़ाई सेव किया था, सेव करने के बाद पैसे से लिया। कोई भी आप लॉजिकली सुने, एक बच्चा है, उसको लड़की पसंद आई, फाइन, उसने जो है पैसा बचाया, उसने अपनी मदर से चोरी की, फाइन, वो इंटरनली उसकी मदर, ठीक है, मदर और उसके बीच में है, उसने चोरी करके दे दी, फाइन, तुम कुछ नहीं, कोर्ट केस भी नहीं हो सकता, पुलिस केस भी नहीं हो सकता, नथिंग डैम कैन हैपन। सिर्फ मदर अपने बच्चे को समझा सकती है कि बेटा तुमने जो किया वो सही नहीं था, अगला करना, अगला बंदा तुम्हारे पे चिल्ला नहीं सकता। नहीं, मेरे को तो बिकॉज़ गिविंग समबडी इज नॉट अ क्राइम। उसके घर में ही आके उसको चिल्ला रहे हो, वो गलत बात थी, और थोड़ा ज्यादा गंदी तरह से बोला था, वो तो मुझे भी, मैं भी मानती हूँ, पर मेरे को तो वो भी बुरा लगा कि अपनी बेटी को जो मारा थप्पड़ की, उसकी क्या गलती है? किसी ने अगर गिफ्ट दिया है फोन, अगर खाली फोन की वजह से मारा है, तो वहां पे उस लड़की को थप्पड़ नहीं मारा जाना चाहिए था। पर आई डोंट नो, पेरेंट उस टाइम कंसर्न भी होता है कि ऐसा क्या है, और खासकर अगर कौन फादर या पेरेंट चाहेगा कि तुम लड़कों के साथ घूमो? देखिए, मेरा सिर्फ एक ही ऑब्जेक्शन था कि तुम उस लड़के के घर में आके जिस टोन में बात कर रहे हो, चिल्ला रहे हो, दैट वाज नॉट ओके। आई हैव नो आइडिया भैया। मदर अपनी बेटी को ठीक करेगी, दैट इज फाइन। फादर अपनी बेटी को ठीक करेगा, दैट इज फाइन। वो अपने बच्चों को करो, मगर यू कैन नॉट किसी और के बच्चे और ऐसे बोल सकते हो, दैट यू कांट। वो तो है कि भैया अपने बच्चे को तुम्हारे जो है उसको तुम उससे आप बातचीत करो, सब करो, पर किसी और के बच्चे को तुम जाके कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि वो किसी और का बच्चा है, वो तुम्हारी हेडेक नहीं। तुम अपने बच्चे को कंट्रोल करो। पर आई डोंट नो, सिचुएशन बड़ी वो थी कि आजकल जो मैं तो देख रही हूँ बच्चों के साथ, अब ऐसी सिचुएशन हो तो भैया एज अ पेरेंट मैं सोचूं मेरे को क्या करना चाहिए। मैं तो खुद ही कंफ्यूज हो गई हूँ कि अगर मैं लड़की की तरफ बेटी हो तो मैं उस बेटी को प्यार से समझाऊं, और वो ना समझे तो मैं क्या करूंगी? मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा। और लड़के की साइड हो, जो लड़के ने अगर पर्स में से निकाल लिया, तो अब उसको समझाऊं और वो ना समझे, मुझे कैसे पता चलेगा वो समझता है कि नहीं समझता? बाई गॉड, मैं तो यही बोल सकती हूँ, शुरू से बच्चों को बोलो भैया ये एज है ही नहीं तुम्हारी, दिस इज नॉट द एज, पहले पढ़ लो, कमाना शुरू कर दो, फिर ये सब लॉजिकली बहुत बात करके बच्चे को समझा सकते हैं, लॉजिकली बात करके, पर बच्चों का मेजॉरिटी के बच्चे समझ जाएंगे। आई डोंट नो भैया, समझेंगे कि नहीं समझेंगे पता, समझ जाएंगे मोस्टली। आई डोंट नो, बड़ी टफ बात बता सकती हूँ। बचपन से आपने अगर ठीक तरह से पाला है, देन यू नेवर नो। बच्चों को अच्छे भी पालो तो बच्चे फिर भी गलत डायरेक्शन में चले ही जाते हैं, जिन्होंने जाना होता है। किसी को फोन देना इज नॉट गलत, मगर उसे आगे बढ़ा चोरी करना और इतना महंगा फोन देने का मतलब ही क्या बनता है, जब तुम्हें पता है कि तुम्हारा फादर नहीं है, मैं तो ये भी एंगल है, और तुम्हारी खाली मदर है। यू टेल योर सन दैट इज ट्रू कि नहीं देना चाहिए, नहीं चोरी करनी चाहिए, वो माँ दिन रात मेहनत करके कमा रही है। मदर और सन में जो होता है दैट इज ओके, फादर और डॉटर में जो होता है दैट इज ओके। अपने अपने नहीं, पर अपनी बेटी को इससे मारना भी नहीं चाहिए था, मारना अनलेस अनटिल उसने कुछ बहुत ही गलत किया हो। फिजिकल तो बिल्कुल, फोन लेना इज नॉट दैट रॉन्ग कि आप उसको मारो, और उसको डांट सकते हो, फोन लेके वापस उसको दे सकते हो बच्चे जिससे कहा था, और उसके बाद उसको वार्निंग दे सकते हो अपनी बेटी को कि आगे से नहीं लेना, और अगर लिया तो पनिशमेंट मिलेगी, पर अगर पहली बार ही हुआ है तो थप्पड़ मारना, आई डोंट नो। नहीं, मैं तो सोच रही हूँ क्या मुझे भी गुस्सा आ जाएगा कैसे, आई हैव नो आइडिया। तो चलो यार आप बताना, बच्चा पार्टी जो है
वो बताए कि भैया क्या करना चाहिए। और अगर ये लिखा ना नहीं जो बच्चा करने चाहते हैं उनको करने दो इंटरफेयर, वो गलत आंसर होगा कि भैया है तो गलत। नहीं, दोनों ने एज करेक्ट नहीं है। दोनों बच्चों ने गलत कार्य किए थे, बट वो इंटरनल मैटर है हर एक की फैमिली का। मगर तुम ऐसे किसी और के घर जाके ये सब फालतू नहीं कर सकते। तो चलो बनाया अच्छा है, और कह रहे बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी, फिका ट्रू स्टोरी, मुझे लगता है अपनी स्टोरी बताई होगी। चलो और हम लेक्चर दे रहे हैं तो बोलेंगे कि भैया मेरी मदर जो है वो उनसे तो 10 कदम ही अंकल आंटी है। भैया पेरेंट्स ऐसी सोचते हैं, क्या करें। हो सकता है हमसे जब हम छोटे थे तब पूछते तो कोई हमारा अलग होता, पर खुद अगर पेरेंट बनो तो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चों को प्रोटेक्ट भी करना होता है, उनकी ज़िंदगी का सोचना होता है कि आगे उनको अचीव कुछ करना है, कुछ बनना है। तो अब हम उस एंगल से सोचते हैं। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।